अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी आज एक्सरसाइज 2.5 जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट पे बेस करती है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट पहले समझा रहा हूँ आपको। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट जिसके क्लियर होंगे वो 2.5 इंशाल्लाह क्लियर कर लेगा, उसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, वहाँ पर नंबर्स हैं, बस और कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझनी है, इसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज आसान है। ठीक है, चलो सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है तो उसमें ये कहता है, देखो ये सब प्रॉपर्टीज़ में एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड कहता है कि ये जो साइड है ये इसके कैसे बराबर है। इधर वाली साइड लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड पे ये कैसे बराबर है इसके, ये वाली साइड इसके कैसे बराबर है, ये साइड इसके कैसे बराबर है। तो ये आपने एक आध तीन से ज़्यादा स्टेप नहीं है सबके, ठीक है ना। किसी के 2 हैं, किसी के 1 है, किसी के 3 हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करें भाई ये इसके बराबर है। तो देखो अच्छा देखो, अब ये मैं सबसे पहले मैं इसको उतारूंगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि a सादा रहे और x के ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो ये इसके बराबर है। तो कैसे बराबर है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है, ये 2 इस रूट से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो एक बात याद रखना, दोबारा इस यहाँ पर करवा देता हूँ। ये देखो a के ऊपर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। ये मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ, पावर है ये 1/2, रूट जिसकी वैल्यू जो है ना 1/2 है। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। a के ऊपर 1 बचा जिसको हम लिखते नहीं हैं, तो इसको मैंने आसान लैंग्वेज में कट करना सिखा दिया। ठीक है, आपने डायरेक्ट कट कर देना है। इसके बाद x के ऊपर क्या रहा, स्क्वायर। देखो ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो a के ऊपर रूट है, a के ऊपर रूट है और ये सिंपल a के बराबर है। तो कैसे बराबर है, देखो ये बात याद रखना, रूट की वैल्यू होती है 1/2, जिसको मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है 1/2। तो क्या करूँगा, a की मतलब 1/2 है, 1/2 है, बीच में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, और ये कह रहा है a के बराबर है। तो अब देखो होता क्या है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक बार a लिखेंगे और पावर ऐड कर देंगे, हाफ और हाफ कितने होते हैं, 1 को शो नहीं करते, और देखो ये बराबर हो गया a। सही है, नेक्स्ट पे आओ। देखो यहाँ अंदर सेम था तो इसलिए ये सिचुएशन हुई, जहाँ अलग होगा ना, अलग अलग, और मल्टीप्लिकेशन है तो साथ लिख देंगे, सिंपल है ये। ठीक है, अगर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई वैसे ही हो रहा है, अगर मिसाल के तौर पर इसकी जगह c होता तो भी यही होता कि हम क्या करते, a और c, सिंपल। समझ में आ गया, ये वैसी ही प्रॉपर्टी है। आप इसको कॉपी करना है तो ये स्टेप्स कॉपी कर सकते हो ताकि याद रहे, तो कॉपी कर लो आप। अच्छा जी, अब ये चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी है यानी स्क्वायर रूट की। तो देखो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छा ये किसके बराबर है, ये कहता है कि ये रूट ए किसके बराबर है, 1 के। ये किसके बराबर है, 1 के। ये कह रहा है ये 1 के बराबर है, और ये कहता है इसके बराबर है। अब भाई ये यहाँ रूट लगा हुआ है, ये 1 कैसे बन गया, और ये नीचे रूट है, ये ऊपर रूट कैसे चला गया, यानी ये कैसे बन गया। तो इसके लिए स्टेप्स हैं, मैंने कहा ना 2 से 3 मुश्किल से स्टेप होंगे, वो करने हमने। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था कि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर वो लिख दिया, ठीक है।
अब देखो लॉ याद रखो कि पावर एक्सपोनेंट्स का एक लॉ था, क्या लॉ था कि जब बेस सेम हो और डिवीजन की सिचुएशन हुई है, देखो ये डिवाइड का साइन है, तो ये डिवीजन की सिचुएशन में जब बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, जिसका आसान सा समझो, अगर नीचे प्लस है ऊपर माइनस में, अगर नीचे माइनस है ऊपर प्लस में, ठीक है। यहाँ क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, a 1/2 प्लस में नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब प्लस माइनस ऊपर क्या बचा, ज़ीरो, a की पावर ज़ीरो। अब आप जानते हो कि एक जिसकी पावर ज़ीरो होती है वो 1 के बराबर होता है, और आप देखो ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पे भी बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले आपने ये देखो, इसके ऊपर क्या है 1, जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो कि क्या होते हैं हाफ, और इसकी वैल्यू क्या है रूट की 1/। देखो एक बात सुनना, ये कहाँ से आए, इसके ऊपर है 1, 1 को हाफ करो, सही है, हाफ हाफ 1 होता है, ये हाफ हाफ 1 कैसे हो गया, मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा और 1 ये रहा, तो स्टेप हमारा ये सही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये रूट बराबर है, तो देखो कैसे बराबर है, ये कैंसिल हो गया इससे, या ये इससे कैंसिल कर दो, 1 बचेगा ऊपर, ठीक है। अब ऊपर 1 बच गया, ये अभी देखो, अभी मैंने बताया है कि 1/2 किसकी, रूट के बराबर है, ठीक है। 1/2 किसके बराबर है, रूट के, तो मैं इसकी जगह रूट लगा दूं, बराबर है, और देखो यही प्रूव हो जाएगा। यानी आंसर से मुराद यही है कि प्रूव हो गया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो, ये स्टेप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस में भी एक्सरसाइज में भी लगेंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारी ये लास्ट 3 रह गई हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले, अच्छा ये कह रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव है, वही वाले स्टेप्स दोबारा, बस ये है कि कभी कभार स्टेप ऊपर वाले में आपने कुछ हाफ ब्रेक कर करना है, और कभी कभार डिनोमिनेटर में आपने ब्रेक करके करना है, बस प्रॉपर्टी सिर्फ इसी वजह से अलग हो जाए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की वजह से बस अलग अलग हो रही है, नंबर की वजह से, बस बाकी कुछ नहीं। देखो अब क्या करना है, रूट ए का आपने हमने अभी पीछे किया है कि क्या है, ए की ये रूट की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है भैया, आपकी बात सही है। इसके बाद देखो ए यहाँ पर उस वाली हमें जो लास्ट की है हमने, उसमें देखो ऊपर 1 था तो हमने ब्रेक करके ए की पावर 1/2 डॉट ए की पावर 1/2, सेम कहानी नीचे आ गई। अब देखो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपको पता है, इसको इससे काटो या इससे काटो एक ही बात है, ऊपर क्या बचा 1, ऊपर 1 बचा, इसके बाद देखो ये, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी जगह अगर मैं रूट लगा दूं तो बराबर है, तो देखो ये आपकी प्रूव हो गई। प्रूफ ख़त्म, सही है। अच्छा अब देखो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में था ना कि ये 7 लिख देते हैं, तो इसी तरह डिवीजन में है कि अगर डिफरेंट हैं अंदर नंबर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो 7 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में, डिवाइड में भी सेम है कि अगर डिफरेंट है तो 7 लिख देंगे, ठीक है। डिफरेंट होना ज़रूरी है, सेम होते हैं तो उसकी अलग कंडीशन है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये वाला याद रखो, ये मैंने रिमाइंडर के लिए आपको बता दिया कि हाँ इसके जैसा ये आया है, ठीक है। अभी हमारी फ़िलहाल ये वाली चल रही थी। अच्छा इसके बाद आ जाओ, ये लास्ट है, बहुत आसान है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। MCQs में आंसर ख़ुद का आ रहा होता है कि हाँ ये आना चाहिए, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है तो वो टिक नहीं करते, ठीक है ना। फिर हड़बड़ी में वो गलत टिक कर देते हैं और समझते हैं कि सही किया है, जो कि नहीं है। तो आप अच्छे से इसको समझ लो। देखो जब भी अंदर अगर सेम है ना, रूट के अंदर जब सेम है, अब देखो यहाँ b है तो मैं इसको एक दफ़ा लिख दूंगा, बाकी अगर जो प्लस हो रहे हैं तो उनको प्लस कर दूंगा, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दूंगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मल्टीप्लाई कैसे पता चलेगा, लगा हुआ होगा, बाजू का नहीं लगा होता है तो आपने समझ जाना है मल्टीप्लाई हुआ है। अगर
माइनस लगा हुआ है तो आपने जाहिर सी बात है जो लगा हुआ है आपने उस हिसाब से करना है। यहाँ क्या है प्लस, तो मैं यहाँ पर a प्लस सी। अच्छा इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर 2√8 माइनस 3√8। अब देखो 8 है ना अंदर, ये मैं एक दफ़ा लिख दूंगा, ठीक है। 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1 बचेगा, 1 में लिखता नहीं हूँ, 1 में लिखूँगा नहीं यहाँ। और दूसरी बात यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर लिया आपने। अच्छा एक और बात, यहाँ पर आपने जब माइनस कर लिया तो आपने मिसाल के तौर पर, चलो मैं अभी याद एग्जांपल के तौर पर लिख लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे साइन किसका बड़ा है, यानी कौन सा नंबर बड़ा है उसका साइन लगाओगे। तो कौन सा नंबर बड़ा है 3, तो इसकी वजह से -1, ठीक है। इसकी जगह 13 हो सकता है, तो क्या करोगे 2 माइनस 13, तो 2 11 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। बस ये आपके आज की एक ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट थे, इसी की बेस पे एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आप इसमें अच्छे से देख लेना एक बार, बिल्कुल आसान है, 2.45 बिल्कुल मक्खन है, ऐसे ही निकल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।